हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है 14 तारीख को गणित का, उसके लिए मैं पार्ट 1 लेकर आया हूं। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि 2xy + 3 बीजीय व्यंजक है। कैसा व्यंजक है आपको बताना है। एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी में जो बांटा जाता है वो अधिकतर जो है प्लस माइनस के चिन्ह के द्वारा ही बांटा जाता है। तो यहाँ पे प्लस का साइन लग गया, इधर एक पद इधर एक पद, ये टोटल मिला करके हो गया हमारा द्विपदी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आज का राइट आंसर हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि 4x + 5 बीजीय व्यंजक है। कैसा है आपको बताना है। एक पद है, दो पद है, त्रिपद है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि ये दो पद में बटा हुआ है, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो द्विपदी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 8xy कैसा बीजीय व्यंजक, इसमें कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये एक पद में है, तो इसको हम लोग एक पदी बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि 2x² - x + 1 बीजीय व्यंजक है। कैसा बीजीय व्यंजक है। एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो त्रिपद हो जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख पा रहे हो कि एक पद, द्विपद, त्रिपद, यानी 3 पद में डिवाइडेड है। अगला सवाल देखिए हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 पे कि x² - x + 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है। एक पद है, द्विपद है, त्रिपद है, बहुपद है। कौन सा बीजीय व्यंजक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक पद है, दो पद है, तीन पद है, तो यहाँ पे त्रिपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है कि 3xy - 4 बीजीय व्यंजक है। कैसा। तो ये जो बीजीय व्यंजक है ये दो पद में बटा हुआ है, तो ये द्विपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। कह रहा है कि निम्न में से द्वितीय द्विपद व्यंजक कौन सा है। तो यहाँ पे से आपको बताना है कि द्विपद व्यंजक कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि x/2 = 7 में x का मान क्या होगा। तो x = 2/7 में जो x का मान है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो x का मान निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे। x/2 है बराबर 7 है, जब आप क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये x से कम x हो जाएगा, ये 7 दूना क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 आ गया। देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x = 2 रखने पर x² - 2 का मान क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या क्या देखोगे। देखो मान के चलो यहाँ पे x² है -2 है। ठीक है, तो x की जगह में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ना। तो 2 का यहाँ वैल्यू रख के 2 का स्क्वायर करोगे, -2 करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 घटा दो, कितना आ गया, 2। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 7xy का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए ये 7 है, ये x है, ये y है। आप बताइए कि इसमें कौन सी संख्या गुना में। तो संख्या कितना है, 7 है, 7 ही ना xy के साथ गुना में है। तो यहाँ पे संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि -5a² और 25ab का गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि गुणनखंड बताना है। ठीक है, तो कोई भी इक्वेशन जैसे कि गुणनखंड होता है ना, तो कोई भी अगर गुणनखंड होता है तो उसको गुना करने पर यही आना चाहिए। बात समझ में आए। मान के चलो हमने यहाँ पे 8 का गुणनखंड कर दिया 2 × 4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो वापस से ही 8 आना चाहिए। अब हमें ये बताओ कि हम इससे ये ला सकते हैं, नहीं आएगा। इससे ये ला सकते हैं, नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन कोई वैल्यू नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन और बचा है, इसको चेक करते हैं कि क्या इससे ये आ रहा है। तो अगर हम a के साथ इसको गुना कर दे तो -5 और a × a² -5a² आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये वेरीफाई कर गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, और a को b से गुना करेंगे a भी आ जाएगा, यानी कि ये वाला इक्वेशन हमारा वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि इसको, इसका मान निकालना है। ठीक है, इसको हम देखो कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 3a - 9 भाग दे दीजिए कितना से, 3 से। इसका मतलब हो गया ये जो बटा में 3 है ये पूरे पे है ना, ये पूरे पे। तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से, 3a/3 और -9/3 अलग अलग लिख दिए। ये पूरे में अभी एक साथ था, हमने अलग अलग कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पे क्या बच गया, a - 3 बचा कि नहीं। देखिए a - 3 कहाँ पे आ रहा है, तो a - 3 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। 25ab या 25b का गुणनखंड क्या होगा।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉमन वाली बात है, यहाँ पे हम इसमें क्या मिल रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, इस वाले में और इस वाले में आपको क्या दिख रहा है, तो भैया यहाँ पे 25 भी है, यहाँ भी 25 है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो 25 बी आपको कॉमन मिल गया, तो कॉमन ले लीजिए। हम यहाँ पे नहीं लेते, अलग से लेते, दोनों में से क्या मिल रहा है, 25 बी, क्या मिल रहा है, 25 बी, 25 बी ले ली, यहाँ पे क्या बचेगा ए, और यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है। जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 25 बी ए प्लस ए प्लस 1, तो कहाँ पे आया, ऑप्शन नंबर ए में आ गया, मिल गया ना आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए, 3x माइनस 36 का गुणनखंड क्या होगा। अब बताइए यहाँ पे दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, x बचेगा, और 3 से कॉमन लेने का मतलब यहाँ क्या बचेगा, उसको काट के देखिए क्या बार में कट रहा है, 12 बार में, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगा, x माइनस 12, तो 3 बाहर हो गया, x माइनस 12 अंदर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15वां पे कह रहा है, आपका ध्यान से देखिएगा, 9x माइनस 27xy, ठीक है। दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है हमारा 9x, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, और 9 तिया 27, 3 निकल गया, एक्स वाई तो आप एक्स आप पहले निकाले, बचा कौन, वाई ना बचा, तो 9x, अब ब्रैकेट में 1 माइनस 3y आ गया, कौन आ गया, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आया सबको। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइएगा गुणनखंड क्या होगा, तो अब एक गुणनखंड बताना है। अब इसका गुणनखंड का मतलब क्या होता है पता है ना, हमने फिर भी बताया था कि आप देखो कि ये आता है कि नहीं, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab होता है और प्लस बी का स्क्वायर। आप इस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला पे है ना, इसको आप तोड़ के देखो, हमें माइनस चाहिए तो हमें माइनस वाला चाहिए, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और जिसको फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी लागू नहीं होता है, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं, जब आप इसको चेक करोगे ना, ए स्क्वायर पी माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा पी का स्क्वायर आ जाएगा, 2ab का मतलब हो जाता है कि 5 दूना 10, ठीक है, 10p हो गया, और बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो ये इसी से वेरीफाई कर गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड क्या होगा। अब देखिए एक्स माइनस 9 का गुणनखंड आपको बताना है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक नियम लगा देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है ना, हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, आप बोलोगे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 9 है, और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुना 3 9, तब तो लिख सकते हैं ना, 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, या एक बार प्लस में लिख दो, या एक बार माइनस में लिख दो, बतवा सेम है, ठीक है। तो कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में देखो आ रहा है ना ऑप्शन नंबर ए में। चलो यही इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है माइनस 32x पे पावर 4 और 8x स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। अब आपको मान पूछ लिया है, बताइए इसमें से क्या होगा इसका मान। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड का साइन होगा, ठीक है। माइनस 32 एक्स पे पावर कितना है 4, और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, 8x स्क्वायर। अगर हम इसको डिवाइड देंगे तो 8 से क्या बार में कट गया, 4 बार में, एक्स का पावर 4 एक्स पे पावर 2 है, तो ये 2 से 2 कट गया ना, एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा -4 का एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड का सीन होगा यहाँ पे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में फिर आपसे यही कह रहा है कि 91 का एक्स पावर क्यूब का मान आपसे पूछा है ना। सभी जगह देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे डिवाइड ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस नहीं होगा, बात समझ रहे हो ना, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे डिवाइड ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये गलत आंसर दे रहा है। तो 9 क्यूब हो गया, यहाँ पे अगर हम 13 से हम भाग देंगे तो 13 सत्ते 91, और एक वाई से कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 7y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है एक्स पे पावर 4, ठीक है, एक्स पे पावर 4। अब देखो यहाँ पे एक्स पे पावर का है बाबू 4 है, तो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ये ए स्क्वायर और कितना हो गया, सॉरी एक्स का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एक्स का स्क्वायर पे पावर 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए 4 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ए का मान कितना हो जाएगा पता है, ए का मान हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, अब बी का मान कितना हो जाएगा पता है 4, ठीक है। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4, अब फिर हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा आपका 4, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया। अब क्या किया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो मिल गया, अब यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये 4 है, इसको 2 का स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो जब आप इसको फिर से फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये तो हो गया आपका पहला काम। दूसरा ब्रैकेट को क्या किया है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर फिर से कर दिया है इसको,
ठीक है, बात समझ रहे हो। अब ये भी 2 बार टूटेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये टूटा है 2 बार, ठीक है। आप इसको कर लेना, अगर जिससे नहीं हुआ तो दोबारा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। जिसको समझ में आ गया वो भी बताइएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो भी बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे